हेलो फ्रेंड्स, मैं वन्नी कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल करंट न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज हम आप लोग के लाए हैं जो है कि एक ज्योग्राफी का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। क्योंकि आज चंद्र ग्रहण लगा था तो हम उस चंद्र ग्रहण क्या होता है और कैसे इसका प्रोसेस है, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो बने रहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम बात करें तो आज जो है कि दुनिया का सबसे जो है कि लंबा चंद्र ग्रहण लगा था, ठीक है ना। इस साल का जो है कि सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगा था। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ और क्या क्या जो है कि होती है, ठीक है ना। प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो हम बात करें तो हम ज़्यादा कुछ बातें नहीं फालतू करेंगे, हम बात उन्हीं की करेंगे जो है कि ये साल का जो है कि ये समझ लीजिए कि इस साल का जो है कि लास्ट जो चंद्र ग्रहण था। और ये जो चंद्र ग्रहण लगा था वो 580 साल में लगने वाला जो है कि सबसे अधिक जो है कि लंबा चंद्र ग्रहण, आंशिक लंबा चंद्र ग्रहण था, ठीक है ना। ये चंद्र ग्रहण जो है कि आज से जो है कि 580 साल पहले 1440 में लगा था। और नेक्स्ट जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो लगेगा जो है कि 2669 में लगेगा, ठीक है ना। यानी 8 फरवरी 2669 को ये चंद्र ग्रहण लगेगा पुनः, जब हम लोग नहीं होंगे लेकिन लगेगा ये, ठीक है ना। ये जो क्या है, भौतिक प्रक्रिया है और भौतिक प्रक्रिया अपने आप को दोहराती रहती है, ठीक है ना। तो हम हो या ना हो ये प्रक्रियाएं तो चलती रहेगी। तो हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है कि है क्या और ये क्या क्या इसकी कंडीशन है। तो आज की चंद्र ग्रहण की जो क्या कालखंड था वो की बात करें तो चंद्र ग्रहण की जो है कि शुरुआत जो दोपहर 12:48 से शुरू हुआ था और ये समाप्त जो है कि 4:17 पर ख़त्म हुआ, ठीक है ना। ये जो चंद्र ग्रहण था वो आंशिक चंद्र ग्रहण था और इसका जो है कि 3 घंटे 28 मिनट की थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ दिखा ये चंद्र ग्रहण, पूरे देश दुनिया में नहीं दिखा, कुछ खास जगहों पर ही दिखा। तो अरुणाचल प्रदेश और असम को छोड़ करके भारत के किसी और इलाके में जो है कि चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश और असम ही 2 ऐसे भारतीय स्टेट थे जहां पर चंद्र ग्रहण दिखा। इसके अलावा और हम बात करें तो अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में इस तरह की जो है कि घटनाएं दिखी है, ठीक है ना। तो यानी कि आंशिक तौर पे ही आंशिक चंद्र ग्रहण था और आंशिक क्षेत्रों में ही दिखी है, ठीक है ना। अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया यानी कि जापान और कोरिया वाला साइड, ठीक है ना, चाइना का कुछ पूर्वोत्तर साइड, और जो है कि फिलीपींस का हल्का फुल्का एरिया दिखा होगा, और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में को छोड़ करके बाकी कहीं और नहीं दिखा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि 2011 के अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो 2011 में 2021 में जो है कि 2 बार चंद्र ग्रहण लगा, ठीक है ना। इस साल में 2 चंद्र ग्रहण लगे। पहला चंद्र ग्रहण जो लगा था वो लगा था 26 मई 2021 को, ठीक है ना। 26 मई 2021 को लगा था। और दूसरा चंद्र ग्रहण जो है कि आज लगा 19 नवंबर 2021 को। अब हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण की क्या काल है, क्या खंड है, सब कुछ समझने की बात करते हैं। तो चंद्र ग्रहण है क्या। तो चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक जो है कि घटना है, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी जो है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब ये चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है ना। और सूर्य से जो प्रकाश जो चंद्रमा तक पहुंचती है उसको रोक देता है कौन, पृथ्वी, ठीक है ना। यानी सूर्य का जो सनलाइट है वो चंद्रमा को नहीं मिल पाती है और पृथ्वी का जो है कि आंशिक जो है कि छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो ये चंद्र ग्रहण जो है कि बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब सूर्य जो है कि पृथ्वी और चंद्रमा को एक सीध में आ जाती है, यानी कि तीनों जो है कि एक दूसरे के जो है कि लिनियरली आ जाते हैं, तो अब इस प्रकार का जो है कि चंद्र ग्रहण लगता है। और पृथ्वी की छाया जो है कि चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, यानी कि सूर्य जो है कि पहले आगे सूर्य, बीच में पृथ्वी और पीछे जो है कि चंद्रमा हो जाती है। और पृथ्वी जो है कि क्या करती है कि चंद्रमा को जो है कि कोई भी प्रकाश जो है कि चंद्रमा को नहीं मिलता है सूर्य का, और पृथ्वी की पूरी छाया जो है कि चंद्रमा को ढक लेती है और इसके वजह से जो है कि चंद्रमा को लाइट मिलना बंद हो जाता है। तो इस अवस्था को कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। इस कंडीशन में चंद्रमा पूरी तरह से क्या दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। उसके बाद जो चंद्र ग्रहण का जो दूसरा है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच जो है कि पृथ्वी आ जाती है, ठीक है ना।
जो आज वाला था, जो चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच पृथ्वी आ गई, लेकिन वो आंशिक तौर पे आती है, ठीक है ना। और चंद्रमा के कुछ ही भाग को छाया जो है कि पड़ती है, यानी कि पृथ्वी के कुछ भागों की छाया जो है कि चंद्रमा पर पड़ती है, यानी कि सूर्य की प्रकाश जो है कि चंद्रमा को मिलती है, लेकिन कुछ भागों की नहीं मिलती है और कुछ भागों की मिलती है। तो इस कंडीशन में आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। तो इसे जो है कि आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये लंबे वक्त के लिए नहीं लगता है, लेकिन जो है कि इसके सूतक के नियमों के पालन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा चंद्र ग्रहण होता है और सबसे महत्व जो लास्ट चंद्र ग्रहण है, उप छाया चंद्र ग्रहण। इसमें जो है कि पृथ्वी जो है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है और आने करके आकर के जो है कि पृथ्वी की जो कुछ आंशिक भागों की जो है कि जब ठीक है ना, पृथ्वी के कुछ आंशिक भागों की छाया जो है कि चंद्रमा पर पड़ती है, और चंद्रमा को जो है कि क्या होता है कि सूर्य की कुछ आंशिक भागों का ही पृथ्वी के ढक गए हैं, उसके कुछ आंशिक क्षेत्र में जो सूर्य के प्रकाश नहीं मिलते हैं, तो इस अवस्था को जो क्या कहते हैं, आंशिक चंद्र जो है कि उप छाया चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के जो है कि एक सीधी रेखा में नहीं लगते हैं, ठीक है ना, यानी दोनों एक दूसरे के यानी कि तिरछा हल्का सा एंगल पे होते हैं, तब जो है कि इस स्थिति में पृथ्वी बाहरी हिस्से की छाया जो है कि चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे जो है कि इस तरीके के जो है कि धुंधली छाया जो है कि चंद्रमा पर पड़ती है, और इस चंद्र ग्रहण को कहते हैं उप छाया चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। तो ये जो है कि तो ये वीडियो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। हम फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।